ॐ यारहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मीडे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मीडे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मीडे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम ह्रीं नमो अरहंताण ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाणंच सब्बेसि पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारी विशेष प्रयोगशाला का दूसरा दिन। आज हमारे साथ कोलकाता से श्रीमती सुरजबाई बल्डिया जुड़ी हुई है दूसरे दिन की क्लास के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आज 5 मिनट के लिए हमारी सेंटर की परीक्षा प्रशिक्षिका उर्मिला जी भूतड़ा को आमंत्रित करूंगा। उर्मिला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उर्मिला जी। हाँ सर। उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आज हमें कुछ वार्म अप एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार 2 राउंड करवाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं पहले उर्मिला जी को, उसके बाद हम सूरज भाई को आमंत्रित करेंगे। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले त्रिपति वंदना करेंगे, सब घुटनों के बल। ओम अरहम ओम वंदे गुरुवरम वरम
सब खड़े हो जाओ। सबसे पहले वार्म अप। सबसे पहले वार्म अप। आगे पीछे पाँव को आगे पीछे। अब साइड बाय साइड। अब क्लैपिंग करेंगे, जंपिंग जैक्स। 1 2 1 2 1 2 1 2। फास्ट। रिलैक्स। एकदम शरीर को ढीला छोड़ दो। एकदम रिलैक्स। अब सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के सामने के भाग में रहना अपने को खड़े। मैट के एकदम सामने के भाग में। सर सबको दिख रहा है? दिख रहा है। सबसे पहले नमस्कार महामुद्रा में दोनों हाथ छाती के पास रखते हुए नमस्कार महामुद्रा। एक श्वास भरते हुए दोनों हाथ को पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने लाना है। पाद हस्तासन। अब राइट पैर को फोल्ड करते अर्ध स्वतासन, घोड़े की रेस भी बोलते हैं। अब दंडासन प्लैंक। शशांकासन। अब छुट्टी जमीन पर टच करते हुए हिप्स ऊपर रहेंगे। भुजंगासन। पर्वतासन। शशांकासन। पहले राइट पैर लिए थे, अब लेफ्ट पैर। दोनों हाथ समान लेफ्ट पांव के। अब सेकेंड पाद हस्तासन। दोनों हाथ को पीछे। नमस्कार मां मुद्रा। गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3 4। पहले राइट पैर। 5 6 7 8 9 10 11। पहले राइट पैर लिए थे, फिर लेफ्ट पैर 11 में। 12 पाद हस्तासन। 13 नमस्कार मां मुद्रा। 14। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। थैंक यू सर। आपने सूर्य नमस्कार का प्रयोग करवाया। देखिए सूर्य नमस्कार में आपने अभी दोनों पैरों से, जैसे पहले राइट पैर और फिर लेफ्ट पैर लेते हुए करवाया, ये भी तरीका है। और कई जगह एक राउंड में राइट पैर लिया जाता है, दूसरे राउंड में दूसरा पैर दूसरा पैर लिया जाता है। और
आपने जो त्रिपति वंदना कराई, त्रिपति वंदना में आपने ओम अरहम, वंदे अरहम आपने ओम बोला है, वो आप अपने हिसाब से करवाइए, लेकिन हमारी जो विधि है उसमें हम वंदे अरहम, वंदे सॉरी सर, हम वंदे सत्यम, इस तरह सर तो से कर। कोई बात नहीं सर। हाँ, तो एक बार हम और करेंगे सब, आप साथ साथ में। वंदे अरहम, वंदे गुरु, वंदे सत्यम। ठीक है सर। तो हमारे साथ सूरजभाई बरड़िया जुड़ी हुई है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। सूरजभाई बरड़िया को अनम्यूट कर रहा हूँ। आराध्य के चरणों में वंदन। सर्वप्रथम हमने नमस्कार महामंत्र के उच्चारण के साथ आज की सुबह की शुरुआत की। उसके बाद में महा चमत्कारी सूर्य नमस्कार का हमने प्रयोग किया और अब हम अरहम की ध्वनि के साथ 3 बार अरहम की ध्वनि के साथ आज हमारी जो प्रयोगशाला का दूसरा दिन है, आरोग्य की प्रयोगशाला का दूसरा दिन है, उसका हम शुभारंभ करेंगे। आज की प्रयोगशाला में कल हमने सीखा कि हम किस प्रकार हमारे शरीर के भीतर जो ऊर्जा केंद्र है, जो हमारे चैतन्य केंद्र है, उनको एक्टिवेट करके हम व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। वो हमने भूमिका तैयार की कि सबसे पहले ऊर्जा जब कम होती है तभी हमारी जो व्याधियां हैं हमको घिरती है। इसलिए आज हम अब हमारे ऊर्जा केंद्रों की सक्रियता की जानकारी के बाद अब शरीर के कौन कौन से अंग और प्रत्यंगों पर व्याधियां हमारी तरफ आकर्षित होती है, इसके लिए आज हम स्वास्थ्य केंद्र और हमारे अनाहत यानी आनंद केंद्र उसकी जानकारी करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे और उसके साथ शरीर प्रेक्षा के प्रयोग करते हुए हम स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करेंगे। यानी हम आज अपने आप को शारीरिक दृष्टि से व्याधि रहित बनाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने भीतर की स्वच्छता के लिए और अपने आराध्य को नमन के लिए अरहम की ध्वनि से 3 बार उच्चारण करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य प्रवर को वंदन करते हुए और अब हम शुरू कर रहे हैं। आंख बंद करके, आंखें बंद करें। ए का उच्चारण नाभि से, रह का उच्चारण आनंद केंद्र से, म का उच्चारण विशुद्धि केंद्र से और मैं का नाद हमारे शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र यानी चोटी के भाग, मस्तक से चोटी के भाग तक पहुंचे। श्वास भरें। अरहम धीरे धीरे आंखें खोलें। हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार है श्वास और श्वास की प्रक्रियाओं को थोड़ा सा हमने कल जाना कि हमारी 2 नाड़ियां होती है, ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र स्वर, और उससे हमारा श्वास का क्रम निरंतर चलता रहता है। जब ये असंतुलित हो जाते हैं तभी हमारे भीतर व्याधियां प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले जो सूर्य स्वर है और जो चंद्र स्वर है, जो ईड़ा नाड़ी है, जो पिंगला नाड़ी है, उनको संतुलित करने का प्रयास करते हैं 7 बार अनुलोम विलोम के माध्यम से। क्योंकि स्वर अगर बराबर नहीं रहेंगे तो हम आरोग्यता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे।
इसलिए आवश्यक है कि हम स्वरों की जानकारी रखें और हमेशा इन स्वरों के प्रति जागरूक रहें। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने घर में कोई व्यक्ति को काम के लिए रखते हैं तो उस पर दिन भर निगरानी रखते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, लेकिन भूल जाते हैं हम अपने शरीर को कि हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग क्या काम कर रहे हैं, हमारा मन क्या सोच रहा है, और हमारा सबसे बड़ा जो हमारे लिए शक्तिदायक हमारे श्वास है उसको आप अनुचर बना लीजिए और उसकी निगरानी करिए कि वो दिन भर क्या कर रहा है, और दिन भर देखते हुए श्वास ले, जानते हुए श्वास ले। जब प्रत्येक श्वास हमारी देखते हुए और जानते हुए जाएगा तो व्याधियां आने का नाम ही नहीं लेगी। जब सांस का स्वर असंतुलित होता है, जब श्वास के स्वरों का जब तालमेल बिगड़ जाता है, तभी व्याधियां हमको आकर्षित करती हैं। हमारी 3 दिवसीय प्रयोगशाला आरोग्य की प्रयोगशाला, उसमें हम पूर्णतया कोशिश करेंगे कि हमारे भीतर आरोग्यता का संकल्प प्रस्फुटित हो जाए। 3 दिन में आरोग्य नहीं मिल सकता, लेकिन आरोग्य की ओर कदम जरूर बढ़ाया जा सकता है, सजगता बढ़ाई जा सकती है, संकल्प बढ़ाया जा सकता है, और अगर संकल्प मजबूत हो जाता है तो बीमारियों को जाना ही पड़ता है, आरोग्यता आएगी ही। अतः आइए हम संकल्प के साथ में अपने श्वास को अपने नियंत्रण में लेने का आज का नया संकल्प लेते हुए हम बाएं से स्वर लेंगे, दाएं से निकालेंगे, दाएं से लेंगे और बाएं से निकालेंगे। शुरू करें। हमने अनुलोम विलोम की प्रयोग से अपने नासाग्र को एक्टिवेट किया और अब करेंगे हम नाड़ी शोधन, क्योंकि हर रोज घर में कचरा आता है, हर रोज शरीर पर मैल जमता है, उसी प्रकार हमारे श्वास की नली में भी हर रोज कुछ न कुछ मैल जम जाता है, विषाणु तो आ जाते हैं। अतः हम प्रतिदिन नाड़ी शोधन करें, यानी हमारी जो स्वर की नाड़ियां हैं उनकी क्लींजिंग करें, उनका फेस वॉश करें, और उनको हमेशा सुबह सुबह या शाम को या आप दिन में 3 बार जिस प्रकार खाना खाते हैं, अगर आप नाड़ी शोधन करते हैं तो बीमारियां आपके पास आ ही नहीं सकती। श्वासों पर टिकी है हमारी जिंदगी, और श्वास जितना स्वच्छ होता है, श्वास जितना लंबा होता है, उतनी ही स्वस्थ और लंबी हमारी जिंदगी। अतः आइए हम नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है कि हम श्वास लेंगे, फिर श्वास रोकेंगे, हम 6 सेकंड में श्वास भरेंगे, 8 सेकंड श्वास रोकेंगे, फिर पुनः बाहर निकालेंगे और बाहर भी 8 श्वास रोकेंगे। ध्यान रहे, अगर किसी का हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, वो इस क्रिया को बहुत मंद करे, बहुत ही मंद करे, वो 8 समय नहीं रोके, वो 2 या 3 क्षण ही रोके। ऐसे ध्यान रखें कि हार्ट की बीमारी के पेशेंट को इसका विकास धीरे धीरे करना है, अन्यथा कोई व्याधि वापस न हो जाए, इसलिए ध्यान रखना है। और कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबके लिए लाभकारी है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कमजोर है तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी है हमारा नाड़ी शोधन का प्रयोग। तो आइए हम नाड़ी शोधन का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास हम बाएं से भरेंगे और दाएं से निकालेंगे साथ में, जिससे क्या कि हमारे नासाग्र भी क्लियर होते रहें। श्वास भरें, 1 2 3 4 5 6, रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8, निकाल दें। दाएं से निकालें,
1 2 3 4 5 6 7 8। पुनः दाएं से श्वास भरें, रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास छोड़े बाएं से, रोके, बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब श्वास भरेंगे और 10 तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ेंगे, पूरा छोड़ेंगे, श्वास रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः श्वास भरेंगे, 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 पूरा भरेंगे, बैलून की तरह भरेंगे और श्वास रोकेंगे 15 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्वास बाहर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10 11 12। पुनः श्वास भरें, श्वास निकालें, श्वास भरें, श्वास निकालें, रिलैक्स। हमारे पूरे विषाणु बाहर आ चुके हैं, भीतर की नाड़ियां स्वच्छ हो चुकी है, पूरे शरीर में एक स्पंदन हो गया है, स्फूर्ति आ गई है। और अब हम एक प्रयोग करेंगे। हम अपने जो भी हमारे विजातीय तत्व हैं उनको बाहर निकालेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, हमारा आनंद केंद्र है, उसको एक्टिवेट करने के लिए और हमारे ऊपर की हमारी इंद्रियों को एक्टिवेट करने के लिए कुछ हम क्रियाएं करेंगे और उसके साथ विजातीय तत्वों को बाहर छोड़ेंगे। विजातीय तत्वों को बाहर छोड़ेंगे और हमारी ऊर्जा अंदर लेंगे। आज हम जो ऊर्जा लेंगे वो हम नीले रंग की ऊर्जा लेंगे। नीले रंग की ऊर्जा पूरे शरीर में भरेंगे। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा के साथ साथ नीले रंग की ऊर्जा हम अपने शरीर में भरेंगे। इसलिए आप हरा रंग भी भर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो 3 ही रंग हमारी आरोग्यता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सफेद रंग, नीला रंग और हरा रंग। तो आज हम हरे रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का हल्का हल्का मौसम है और हमारे हरे हरे बाग सुबह सुबह लहलहा रहे हैं। तो ब्लू रंग की जगह आज हम हरे रंग के परमाणु भी भीतर ले सकते हैं और हरे रंग से हम ब्लू रंग से अनुप्रेक्षा करेंगे। हरे रंग के परमाणु हम अपने भीतर लेंगे। हरा रंग है हरी बगिया और हरे रंग से हम अपनी खुशियों को अपने भीतर भरेंगे। तो हम श्वास भरेंगे तब हरे रंग का भरेंगे और छोड़ेंगे तब काले रंग के विजातीय तत्व को छोड़ेंगे और हमारा जो ये हृदय है, आनंद केंद्र है, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? ग्यारह बार प्रयोग करेंगे। अब पुनः प्रयोग बदलेंगे। विजातीय तत्व बाहर निकालेंगे।
श्वास भरेंगे, पुनः प्रयोग करेंगे। इससे हमारे श्वास क्लियर हो रहे, हमारे लंग्स क्लियर हो रहे हैं। पुनः प्रयोग करेंगे 11 बार। तीन लंबे श्वास लेंगे। उसके बाद हम कान के द्वारा हमारी विजातीय तत्वों को बाहर निकालेंगे। श्वास भरेंगे, की क्रिया करते हुए श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। श्वास को लेते हुए जानेंगे, छोड़ते हुए जानेंगे और हमारे नाक को एक्टिवेट करेंगे। आज हम पूरे शरीर के एक एक अंग को एक्टिवेट करेंगे। श्वास लेंगे, हमारी आंखों को एक्टिवेट करेंगे। हमारे ललाट और हमारे मस्तक और हमारे शांति केंद्र को एक्टिवेट करेंगे। पूरा शक्ति केंद्र से लेकर हम पूरे शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र तक एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारा शक्ति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक पूरे हमारे चैतन्य केंद्र और हमारे अंग एक्टिवेट हो जाएं। हमारा पेडू, हमारी यकृत, हमारी पैंक्रियास, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे फुफ्फुस, हमारे हृदय के पास की पसलियां, गला, सब। रिंग नमः। ओम रिंग नमः। ओम रिंग नमः। हमारा पूरा शरीर एक बार के लिए अंग प्रत्यंगों में थोड़ी स्फूर्ति आ गई है। अब हम जानेंगे कि हमारे रोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं। हमारे रोग हमारे स्वास्थ्य केंद्र से ज्यादा प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में हमारे अधिकतर अंग प्रत्यंग हैं। हमारा लीवर यही है, हमारी छोटी आंत यही है, बड़ी आंत यही है और हमारे पीछे के भाग में किडनी भी इससे जुड़ी हुई है। हमारी पैंक्रियास, हमारा
गोल्ड ब्लैडर इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम स्वास्थ्य केंद्र को आज पूरी तरह सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। हमने कल जाना था कि हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। ये 5 तत्व अगर हमारे समानांतर रहते हैं, जैसा कि जितने पृथ्वी तत्व की आवश्यकता होती है उतना अगर संतुलित रहता है, जितने पानी की आवश्यकता रहती है उतना अगर संतुलित रहता है, जितनी वायु की आवश्यकता रहती है उतना अगर संतुलन रहता है, जितनी हमें अग्नि की आवश्यकता रहती है, जितनी हमें आकाश यानी भावों की ऊंचाई की आवश्यकता रहती है, तो हमारा शरीर संतुलित रहता है, व्याधियां हमारे भीतर प्रवेश नहीं करती। लेकिन होता क्या है, हमारे आलस्य से पृथ्वी तत्व तो हमारा बढ़ जाता है, यानी हमारा मोटापा बढ़ जाता है और हम मेहनत नहीं करते, इसलिए हमारा पृथ्वी तत्व बढ़ता जाता है। लेकिन हम पानी पूरा नहीं पीते। हमारे शरीर में 72% पानी होता है, पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम 72% खाना खाते हैं और 25% पानी पीते हैं, इसलिए हमारा विरोधाभास हो जाता है। हमारे शरीर में अग्नि की आवश्यकता होती है, जो हमारे नाभि और तेजस केंद्र से प्रभावित होता है, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक और बर्फीली चीजों का, आइसक्रीम, केक, उन सब का इतना प्रयोग कर लगता है सूरज भाई का कनेक्शन हमारे से कट गया है। आप जुड़े रहिए, मैं उन्हें दोबारा आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आराध्य को हाँ सूरज भाई, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। कई बार जिंदगी में व्यवधान आ जाते हैं, व्याधियां आ जाती है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, चित्त प्रज्ञता की साधना करनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि बीमारियां हमारे भीतर क्यों आती है, और हमारे जल और हमारा आकाश तत्व जब का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर व्याधियां आ जाती है। जब पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है, यानी जब हमारी ठोसता बढ़ती है, तब हमारे बीच में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, नकारात्मक सोच, कोई मुझे पूछता भी नहीं, मेरा सम्मान नहीं है, मुझे यश नहीं मिलता, मैं काम बहुत करती हूँ पर सफलता नहीं मिलती, ऐसी ऐसी हीन भावनाएं जब हमारा पृथ्वी तत्व ज्यादा मजबूत हो जाता है, तब हमारे भीतर भावनाएं आती है, कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शरीर में आलस बढ़ जाता है। इसलिए शारीरिक श्रम के द्वारा
पृथ्वी तत्व को संतुलित करना है। उसके बाद आता है जल तत्व, और जल तत्व जब हमारे शरीर में कमजोर हो जाता है तो पित्त बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जल तत्व जब कमजोर हो जाता है तो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वो कमजोर होने लग जाता है, उसको पूरा पानी नहीं मिलता। जब पौधों को पानी नहीं मिलता तो उन्हें सिंचन नहीं मिलने से वो भी पल्लवित नहीं हो पाते, तो वो कैसे हो पाएंगे। इसलिए शरीर के अंदर में पानी की मात्रा को हमने संतुलित रखना है। तीसरी आती है वात की बात। जब हमारा अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाता है और पानी तत्व कम हो जाता है, इनका असंतुलन बिगड़ जाता है, तब अग्नि हावी हो जाती है पानी पर, तब हमारी पित्त की प्रकृति बढ़ जाती है। इस प्रकार वात और पित्त और कफ की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब हमारे पृथ्वी तत्व की प्रधानता ज्यादा बढ़ती है तो कफ हो जाता है, जब वायु तत्व की प्रधानता बढ़ती है तब वात हो जाता है, और जब हमारे अग्नि की प्रधानता ज्यादा और पानी की प्रधानता कम हो जाती है तब हमारी पित्त बढ़ जाता है। इसलिए शरीर के अंदर जलन शुरू हो जाती है, शरीर में बदहजमी शुरू हो जाती है और बीमारियां हमारे भीतर प्रवेश करने लग जाती है। ये एक थोड़ी सी जानकारी थी कि हम अपने शरीर के पृथ्वी तत्व जो हमारा शक्ति केंद्र है उसको शारीरिक श्रम करके उसको हमेशा, जो हमें जल की पर्याप्त मात्रा मांगता है, वायु की पर्याप्त मात्रा मांगता है, तो पूरा हमारा ऑक्सीजन लेवल हो और पूरा संतुलित पानी हम दिन में प्रयोग करके 18 गिलास जिसे बोलते हैं कि उतना पानी हमारे शरीर में जाना चाहिए शरीर विज्ञान के हिसाब से। और गर्म पानी, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं। अगर शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहती है, खाने का 4 भाग होता है लीवर के अंदर, हमें 2 भाग खाना खाना चाहिए, 1 भाग पानी और 1 भाग वायु के लिए होना चाहिए। लेकिन हम 3 भाग खाना खाते हैं और 1 भाग में पानी और वायु करना चाहते हैं। इसलिए आज की प्रयोगशाला में ये बताना जरूरी था कि असंतुलन कहाँ बिगड़ रहा है। इसलिए हम ध्यान रखेंगे, आज से पानी का प्रयोग करेंगे। पानी की स्वस्थता के लिए उपयोगी है, लेकिन किसी किडनी की प्रॉब्लम हो किसकी करें, क्योंकि हर व्याधि का अलग अलग इलाज होता है। व्याधियां आए नहीं उसके लिए सजग रहे। और उसके बाद हमारे पित्त की प्रवृत्ति क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम गर्म और ठंडी चीजों को एक साथ खा लेते हैं। या तो हम ठंडा ज्यादा खा लेते हैं और उससे हमारा अग्नि तत्व वीक हो जाता है और खाना पच नहीं पाता और हमारे भीतर अंदर पित्त की प्रवृत्ति बढ़ने हो जाती है। और या हम गर्म और ठंडी चीजों को इतना ज्यादा साथ खा लेते हैं कि हमारी पित्त की प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। अतः वात, पित्त और कफ ये 3 ही बीमारियां पैदा करते हैं। इनको हम संतुलित रखें तो हमारे शरीर के अंदर आरोग्यता बढ़ती जाती है। और अब है हमारा ऑक्सीजन लेवल, वायु। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आदमी का 90 से 98 रहना चाहिए। 90 से 98 रहता है तो बहुत अच्छा है, उससे नीचे जाता है तो सोच लीजिए कि व्याधियां आपके चारों तरफ घेरा डाल देती है। अतः आज जरूरत है कि हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं। अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं और उसके बाद हमारे स्वर यंत्र को सजगता के साथ ध्यान रखते हैं, ऑक्सीजन लेवल के लिए 2 चीजें ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है। हमारी 2 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी है और चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी हमारी गुस्सा बढ़ाती है लेकिन एनर्जी बढ़ाती है, लेकिन हमारी हड़बड़ाहट भी बढ़ाती है और हमारे अंदर बेचैनी भी बढ़ाती है। और चंद्र नाड़ी हमें शीतलता देती है, लेकिन चंद्र नाड़ी के ज्यादा चलने से कफ हो जाता है, चंद्र नाड़ी से सुस्ती भी आती है। चंद्र नाड़ी आध्यात्मिकता का प्रतीक है और जो सूर्य नाड़ी है वो हमारे दिमाग को संचालित करने के लिए सक्रिय होती है। दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों का अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तब हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। यानी पूरे बीमारियों की जड़ हमारी 2 ये नाड़ियां हैं। अगर इनको हम समझ लें, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को समझ लें, तो हमारी बीमारियां भीतर जाएगी ही नहीं, क्योंकि जितने भी विषाणु और कीटाणु हमारे श्वास के माध्यम से जाते हैं। वर्तमान में तो कह भी दिया गया कि मास्क लगाकर रखिए जिससे बाहर के कीटाणु आपके भीतर नहीं जाए, लेकिन हमारी ध्यान परीक्षा ध्यान साधना में तो पहले ही बता दिया था कि श्वास के माध्यम से बीमारियां भीतर जा सकती है। अतः हमें ध्यान रखना है कि चंद्र नाड़ी और स्वर नाड़ी बराबर चले। जब हमको गुस्सा आए तब हम चंद्र नाड़ी का प्रयोग करें, और अगर हमारे भीतर सुस्ती हो, कफ हो, तो हम सूर्य नाड़ी का प्रयोग करें।
अगर बुखार हो जाती है और अगर हम चंद्र नाड़ी यानी बाएं से लगातार श्वास लेते हैं तो बुखार उतर जाती है। ये प्रयोग सिद्ध है। और किसी के स्वभाव के परिवर्तन के लिए, किसी को गुस्सा आता है तो बार बार उसको जो चंद्र नाड़ी है उसका प्रयोग करवाइए। बाएं से श्वास लीजिए और बाएं से लीजिए, लगभग 40 मिनट ये प्रयोग करना चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है अभी तो कि आपको बहुत मुश्किल होती है कि अपने आप इस प्रकार श्वास लेना, बच्चों में प्रयास हो नहीं सकता, हम लोग भी नहीं कर सकते, तब एक कॉटन का बॉल बना लीजिए। कॉटन के बॉल को आप जिस नाड़ी में डाल रहे हैं, अगर आप सूर्य नाड़ी में लगाइए और हल्का सा गीला करेंगे जिससे वो ऊपर नहीं जाए और उसको बंद कर दीजिए और 40 मिनट अपना काम करते रहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आपकी बाईं नाड़ी अवश्य चलने लग जाएगी। और जैसा कभी आपको लगता है कि बहुत सुस्ती आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और तब आप अपने जो माई नाड़ी है यानी हमारा बायां स्वर है चंद्र स्वर, उसमें आप नाक के अंदर में कॉटन का एक बॉल हल्का सा सीला करके लगा सकते हैं। तो उसको लगाकर आप प्रयोग करके देखिए, आपका नाड़ी बदल जाएगी, नाड़ी बदल जाएगी। सपोज कीजिए कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आपके कफ की प्रवृत्ति ज्यादा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप बाएं में डालकर देखिए, अगर आपके अग्नि तत्व संतुलित हो जाएगा तो खाना भी पच जाएगा। यानी ये सब स्वर नाड़ियों के प्रयोग हैं हमें स्वस्थ रखने के लिए, और ये प्रयोग सिद्ध है, प्रयोग सिद्ध है। ये कहीं भी बातें नहीं है, केवल लिखी हुई बातें नहीं है। तो हम सब आज इसका प्रयोग करके जरूर देखिए। अगर किसी को गुस्सा आता है, किसी को बेचैनी होती है, किसी को हड़बड़ाहट होती है, तो आप उसके दाएं स्वर को 40-40 मिनट के लिए रुई के कॉटन से उसको बंद करके प्रयोग कर सकते, प्रयोग करके देखिए। आप अपने पर भी प्रयोग करके देखिए। कई बार घर के अंदर मन नहीं लगता है, समाई में मन नहीं लगता है, माला में मन नहीं लगता है, हाँ, तो उस समय भी आप अपने बाएं स्वर को चालू कीजिए, बाएं स्वर को चालू कीजिए। यूं तो ये स्वरों का विज्ञान बहुत लंबा है, क्योंकि दिन के अंदर में हर 1 घंटे के बाद में हमारा स्वर बदल जाता है, और किस स्वर में हमें खाना चाहिए, किस स्वर में हमें पानी पीना चाहिए, किस स्वर में हमें नींद लेनी चाहिए, किस स्वर में हमें करवट बदलनी चाहिए, ये पूरा स्वर विज्ञान है जो हम 15 मिनट में व्याख्यायित नहीं कर सकते। केवल हमें तो आज आरोग्य के लिए इतना सोचना है कि हमारी आरोग्यता कैसे बढ़े। इसके लिए अगर कमजोरी लगे तो आप दाहिना स्वर को संचालित कर लीजिए, और हमें सुस्ती लगे तो दाहिना को संचालित कीजिए, और बेचैनी लगे तो बाएं को संचालित कीजिए। मैं आपको इतना संक्षिप्त में बता देना चाहती हूँ। और अब हम चलते हैं हमारे स्वास्थ्य केंद्र को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे सारी बीमारियां, अधिकतर बीमारियां यही आती है, क्योंकि भोजन यही जाता है, खाना यहाँ जाता है। कहते हैं कि जैसा भोजन खाते हैं तो शरीर के अंदर में वैसे ही भाव, जैसे भाव वैसे स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसी वृत्ति होती है। तो हमारे दो, और तीसरा है हमारा जो जुड़ा हुआ है भावनाओं से, कि हमारी भाव शुद्धि कौन करता है, वो है हमारा विशुद्धि केंद्र। तो हम आज अपने स्वास्थ्य केंद्र को लग रहा है नेट की प्रॉब्लम के वजह से बार बार सूरज भाई हमसे डिस्कनेक्ट हो रही है। आवाज क्लियर आ रही थी, अटक अटक के आ रही थी ना। नेट की प्रॉब्लम है उनके यहाँ, इसलिए उनकी आवाज अटक अटक कर आ रही थी।
आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अच्छा। नेट प्रॉब्लम लग रही है आपके वहाँ। हाँ, पंखा चलिए। चलिए कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अभी हम अपने स्वास्थ्य केंद्र को अभी हम अपने स्वास्थ्य केंद्र को सजग कर रहे थे रोम के माध्यम से। रूम 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 रूम। अब अपने आनंद केंद्र पर आ जाइए। आनंद केंद्र पर रिंग का जप करेंगे। रिंग 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 रिंग। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। शरीर, हाँ, आपका बीच में वीडियो और ऑडियो ऑफ हो गया था। अब प्रयोग शक्ति केंद्र को दोबारा करके बताइए। रूम स्वास्थ्य केंद्र पर रूम का प्रयोग करेंगे। रूम एक बीज मंत्र है जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र के जितने भी अंग प्रत्यंग है उनको एक्टिवेट करता है, विशेष तौर से लीवर को एक्टिवेट करता है। और अधिकतर बीमारियां हमारे लीवर से जो भोजन जाता है उससे प्रभावित होती है। अतः रूम का प्रयोग करेंगे और विशेष तौर से लीवर पर प्रयोग करेंगे। रूम 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 रूम। और अब हम अपने आनंद केंद्र को रिंग से प्रभावित करेंगे। रिंग बीज मंत्र है जो हमारे आनंद केंद्र को एक्टिवेट करेंगे। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा हृदय, हमारे फेफड़े। रिंग 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 रिंग। और पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स करिए और पूरे शरीर के एक एक अंग की प्रेक्षा करें।
कि पूरी रिंग की स्फूर्ति हमारे शरीर के एक एक अंग में चली जाए। हमारा दाहिना पैर पूरा रिलैक्स हो, पूरा रिलैक्स हो, और हम जप करेंगे ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ओम रिंग रिंग नमः। हमारा बायां पैर ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः करते हुए पूरे शरीर को एक्टिवेट करेंगे। ओम की शक्ति और रिंग की शक्ति हमारे पूरे शरीर में जाए। हमारा दायां हाथ, हमारा बायां हाथ, हमारी पीठ का भाग, हमारी गर्दन, हमारे कान, कपोल, नाक, ज्योति केंद्र, ललाट, मस्तक और ज्ञान केंद्र और शक्ति केंद्र, पूरा शरीर ओममय बन जाए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हम ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः। रिंग जो बीज मंत्र है वो हमारी शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्पंदन वाला बीज मंत्र है। पूरे शरीर की एक एक कोशिका में रिंग लिख दीजिए, रिंग लिख दीजिए। रिंग हाथ में लिखिए, पहले दाहिने हाथ में लिखिए रिंग 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 रिंग। पूरे दाहिने हाथ में रिंग की शक्ति को महसूस करिए। ओम ओम। इसी प्रकार बाएं हाथ में रिंग 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 रिंग। ओम ओम। पूरा शरीर ओममय हो गया। पूरा शरीर ओम की शक्ति, रिंग की शक्ति से परिस्पंदित हो गया। बाहर हरा हरा उद्यान, हरे रंग की किरणें, हरियाली का मौसम और वहां पर हरियाली के बीच लटकते हुए झूले शरीर को चित्त से अलग कर दें। हरियाली बाग देखें, हरी किरणों को अपनी ओर आते देखें। पूरी हरी किरणें मेरे शरीर में समाहित हो रही है। हरी रश्मियां पूरे शरीर में समाहित हो रही है। मेरे दोनों पांव, मेरा शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, हृदय, हाथ, कंठ, मस्तक, गर्दन और सारे अंग प्रत्यंग हरी रश्मियों से नहा लें। हरे रंग की शावर की वर्षा हो रही है। चारों तरफ हरियाली, हरा बाग, हरे हरे हंसते मुस्कुराते पौधे, सूरजमुखी के हंसते फूल। पूरी हरी रश्मियां हमारे भीतर आ रही हैं, हमारे भीतर समा गई हैं। सारी व्याधियां निकल गई हैं, व्याधियां शांत हो गई हैं। मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है, रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। एक एक कोशिका हरी हो चुकी है। सब में ओम रिंग नमः का स्पंदन हो चुका है। पूरा शरीर स्पंदित हो गया है। हरियाली, हरी रश्मियां पूरे शरीर में प्रवेश कर गई हैं। चित्त को अलग कर दें। पूरी बॉडी को हरे रंग का पुतले की तरह देखें। हरा रंग, हरे रंग का वलय शरीर के चारों ओर। शांति की भावनाएं। मैं व्याधि रहित हूँ, मैं आरोग्य संपन्न हूँ, मैं चिंता रहित हूँ, मैं व्याधि रहित हूँ,
मैं ऊर्जा संपन्न हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ। पूरी हरी रश्मियां हमारे भीतर प्रवेश करें, अनुप्रेक्षा करें। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। पूरी हरी रश्मियां चारों ओर व्याधि रहित किरणें। मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ। कोई भी व्याधि मेरे शरीर को स्पंदित नहीं कर रही है। हरा हरा उद्यान, वहां पर हरा अशोक वृक्ष। कल्पना करिए, उस अशोक वृक्ष के नीचे भगवान महावीर या बाहुबली की छवि को चित्रित करिए। उनकी ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। उनकी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। केवल हरे रंग की ऊर्जा, केवल हरे रंग की ऊर्जा, केवल हरे रंग की ऊर्जा पूरे शरीर में ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः रोम रोम में स्पंदित हो रहा है। ओम रिंग नमः, 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 ओम रिंग नमः। मेरे विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। शरीर के भीतर हरे रंग की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। उस हरी किरणों के बीच में अपने आराध्य की छवि देखते हुए स्वयं को समर्पित कर दें। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। हरी किरणों से स्पंदित होते हुए अपने को स्वास्थ्य संपन्न बनाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, आंखें खोलें, आंखें खोलें और शरीर में नई ताजगी का एहसास करें। गुरुदेव को वंदना करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज हम दिन भर ये प्रयोग करेंगे कि हमारी नाड़ियों का संतुलन, स्वरों का संतुलन बराबर बना रहे और हम प्रतिदिन इस प्रयोग को करते हुए नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम के साथ स्वयं के आरोग्य की अनुप्रेक्षा करते हुए हम व्याधि रहित बने, हम शक्ति संपन्न बने, हम आरोग्य संपन्न बने। ओम अरहम। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो।
हेलो, सूरज भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? एक जिज्ञासा हाँ मन में आई है, तो हम हाँ स्वास्थ्य केंद्र में प्रयोग आपने करवाया, हाँ। स्टार्टिंग में शुरुआत में हमें कितने सेकंड से प्रारंभ करना चाहिए? हेलो, कितने सेकंड तक करना चाहिए? 27 बार हम रोंग का उपयोग करते हैं और 27 बार कोई भी बीज मंत्र का उपयोग जो भी हम उच्चारण करते हैं वो 27 बार करते हैं, तब बहुत बढ़िया। हमारा उस पर प्रभाव आता है। बहुत बहुत 27 धन्यवाद। बार। हाँ, रोंग तो है, रूम जो है वो हमारे लीवर को एक्टिवेट करता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने एक दिन व्याख्यान में भी फरमाया था कि रूम के जो बीज मंत्र है उसका प्रयोग करने से लीवर के रोग हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें जब भी हमारी पेट में या स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी हमारी असुविधा लगे तो हमें रूम बीज मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बहुत आज बहुत थोड़ी हाँ, आज आज थोड़ी नेट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। नेट की प्रॉब्लम की वजह से 2 बार कनेक्शन कट गया था। कुछ भाई हाँ, बहनों ने हैंड राइज कर रखे, लेकिन समय हमारा काफी अधिक हो चुका क्योंकि है ना, हमने सोचा कि आज अगर कुछ जानकारी नहीं देंगे तो प्रयोगों से कोई उसका तात्पर्य नहीं बनेगा। था। इसके लिए थोड़ी जानकारी देनी आवश्यक थी। अगर कल तो हम खाली प्रयोग करेंगे, भाव शुद्धि का प्रयोग करेंगे और उसके साथ स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा हम पूरी व्यवस्थित रूप से कल हमारा अंतिम चरण होगा, जिसमें हमारे भीतर जो भी व्याधियां हैं वो सहज हमें उसको मुक्ति पाने की हमें संकल्प मिलेगा। तो कल हम उसका भाव शुद्धि के साथ प्रयोग करेंगे। तो कल हमारी इच्छा है कि हम 10 मिनट उसके बारे में बताएं और उसके बाद उसका प्रयोग करवाएंगे, तो हमारी जो भाव शुद्धि है वो हमारी निष्पत्तिजनक बन सकेगी। बहुत अच्छी बात। कुछ भाई हाँ बहनों ने हैंड कर रखे हैं, लेकिन आज माफी चाहेंगे, हम हाँ आपका समय बहुत ज्यादा हो चुका है। हाँ। जो भी जिज्ञासा है आप कल ले सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। जिज्ञा कल हम है ना, हम अपना 15-20 मिनट का प्रयोग करवाएंगे और 10-15 मिनट भाई लोगों के क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। जिन्होंने भी हैंड और राइज अपने जिज्ञासा लिख के रखिए, कल आप पूछ लीजिएगा। आज समय हमारा संपन्न हो हाँ, चुका और स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करते समय हम 2 रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, नीला रंग और हरा रंग। ये दोनों रंग हमारे लिए मान्य हैं। नीले रंग से भी हमारी स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा होती है और हरे रंग से भी हमारी जो रोग निरोधात्मक शक्ति है वो बढ़ती है। ये हमें जानकारी में ध्यान रहे। और मैं माफी चाहती हूँ कि बीच में नेट का डिस्टरबेंस हो ही जाता है, बारिश हो रही है बाहर में, उसकी वजह से। तो मैं माफी चाहती हूँ। और गुरुदेव की हमारे कृपा से हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह संपादित हो रहा है। बीच में डिस्टरबेंस बाधा तो आती है, लेकिन उन बाधाओं से दूर सारे बाधाएं दूर हो गई और हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से लोगों सभी भाई बहनों को अच्छे से समझ में आया है और काफी नए प्रयोग हमने सीखे। और कल हम और कुछ आपसे और ज्यादा सीखेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम हाँ, प्रणाम भाई साहब। सभी को हार्दिक साधुवाद और हार्दिक धन्यवाद और गुरु के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी से निवेदन है, सही समय पे स्टार्टिंग में ही जुड़ जाए ताकि पूरी जानकारी पूरा प्रयोग हम सीख सके। समय पे जुड़े। कुछ भाई बहन काफी लेट जुड़ते हैं तो उनका अधूरा रह जाता है सीखना। तो टाइम पे जुड़े और अपने नाम से जुड़े। बहुत से भाई बहन अपने नाम नहीं, उनको मोबाइल का नंबर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आप कौन जुड़ रहे हैं मालूम नहीं पड़ रहा है। और हमारे साथ विदेशों से भी कई भाई बहन जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ अमेरिका से, न्यू जर्सी से कई भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो हमारा लाभ देश के लोग नहीं, विदेश से भी हमारे भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं गुरु कृपा से। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।